इस वीडियो का उद्देश्य केवल संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को फैलाना है, जो पवित्र वेदों, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर पवित्र गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पर बनाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्रों के आधार पर जो ज्ञान बताते हैं, उन्हीं का ज्ञान हम आपके सामने रखते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप तक सत्य ज्ञान पहुंचाना ही है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। सत साहिब। सत साहिब दोस्तों, मैं खेमराज दास प्रीचर और यून्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे हाथ में दो पुस्तक देख रहे हैं आज, एक ज्ञान गंगा और जीने की राह। हम दोनों का विश्लेषण करने के लिए जा रहे हैं। पहले हम ज्ञान गंगा में बताएंगे कि आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी और कहाँ है हमारा वास्तविक घर और हम कहाँ से आए। ब्लड आ रहा है। आपको पता ही है कि ज्ञान गंगा और जीने की राह संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि आत्मा ही काल के जाल में कैसे फंसी। संत रामपाल जी महाराज। हम सृष्टि रचना पढ़ेंगे अभी। ये देखिए दोस्तों, ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 19 पर, ज्ञान गंगा पेज नंबर 19 पर देख पा रहे होंगे। सृष्टि रचना, सूक्ष्म वेद के निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माओं को प्रथम बार नियमित सृष्टि रचना पढ़ने को ऐसा लगेगा कि जैसे दंत कथाओं, पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण के साथ दांतों गले उंगली दबाएंगे तभी वास्तविक ज्ञान कहाँ छुपाता। कृपया धैर्य के साथ पढ़े तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें। आप 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माएं, कृपया सत्यनारायण अविनाशी सत्पुरुष द्वारा रचित सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़े। ये लिखा है यहाँ पर। और हमारा मेन टॉपिक है आज का कि आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। ये देखिए, ये रहा हमारा मेन टॉपिक। पहले आप जानते हैं थोड़ा सा कि काल कौन है, इसलिए थोड़ा सा सृष्टि रचना का। परमेश्वर कबीर साहब जी ने पहले अनामी लोक बनाया था। अनामी लोक में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब पहले अकेले रहते थे। उसके बाद आगम लोक बनाया, फिर अलग लोक बनाया, फिर सतलोक बनाया। ये देखिए सतलोक। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी अलग लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलग पुरुष स्वामी तदोपन पदवी का नाम ही अलग पुरुष इसी परमेश्वर का तथा पूर्ण प्रभु का मानस। इस कबीर देव ने सतपुरुष ने प्रकट होकर सतलोक में विराज होकर सर्वप्रथम सतलोक में अन्य रचना की। शब्द शक्ति से 16 दीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानव स्वर की रचना की जिसमें अमृत भरा 16 पुत्रों के नाम है कुर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरती, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत्य, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतान अर्थात योगीजन। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष परब्रह्म को शब्द शक्ति से उत्पन्न की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष ने स्थान करने मानव स्वरूप पर चला गया। वह आनंद आया तथा नींद से जागने लगा। कबीर देव ने उसी मानव स्वरूप में कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया था तथा उस अंडे को एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे से मानव सरोवर का अमृत जल छोड़ा। अंडे के गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसमें अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन अक्षर पुरुष जो आगे चलकर काल कहलाया, इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर जाओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाने की
कहीं फिर प्रभुता की तड़प ना बन जाए, क्योंकि समर्थ के बिना कार्य सफल नहीं होता। फिर पुनः धनिक कबीर देव ने रचना स्वयं की, अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी शक्ति उत्पन्न की, जिसमें सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदिनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्मा ने सर्व आत्माओं को अपने अंदर ही अपनी वचन से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्य जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर जी के एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष ने सोचा कि तीनों अचिंत अक्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे तथा अन्य द्वीपों में भी रह रहे, मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके पैर पर खड़ा होकर 70,000 युग तक तप किया। तो दोस्तों, यही से शुरू हुई हमारी काल के जाल में फंसने की तैयारी। आगे आगे देखिए क्या क्या लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में। आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ पुस्तक के, आप पढ़ लेना। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, फिर आवाज़ आने में दिक्कत हो रही है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, साथ में स्क्रीनशॉट भी आप पढ़ लेना। अब आता है मेन टॉपिक हमारा, आत्मा का के जाल में कैसी फंसी। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, और कमेंट करना ना भूलना। सब्सक्राइब दोस्तों, आप कहाँ से हो कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से देख रहे हैं मुझे, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक भी कमेंट कर दो, ताकि अगली वीडियो आपको उसी टॉपिक पे मिलेगी। सब्सक्राइब। अब हमारा मेन टॉपिक है आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष जब ब्रह्मा, हम ज्ञान गंगा का पेज नंबर 22वां पढ़ रहे, 22 पेज नंबर पढ़ रहे, देखिए आप 22 पेज नंबर पढ़ रहे। जब ब्रह्मा ज्योति निरंजन तप कर रहा था, तब सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के किस ब्रह्मांड में रहती है इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सतपुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता व्रत से गिर गए। पूर्ण परमात्मा ने बार बार सावधान करने पे हमारी आसक्ति सर पुरुष से नहीं हटी। पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहब जी ने सर पुरुष को पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर जी ने 21 ब्रह्मांड प्रदान किए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा कि कुछ रचना करनी चाहिए, खाली ब्रह्मांड प्लाट किस काम के। यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कबीर रचना सामर्थ्य की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व की प्रदान किए, जिससे अपने ब्रह्मांड की कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जो भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। फिर 64,000 युग तक तप किया। उसके बाद हमारी आसक्ति पहले हो गई थी। फिर कबीर साहब जी ने हमारे पास आए। कबीर साहब जी ने पूछा कि कौन कौन काल ब्रह्म के साथ जाना चाहता है। फिर हमारी पूर्ण परमात्मा के सामने हाथ उठाने की जरूरत नहीं हुई, हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर कुछ समय अचानक शांतता छा गई, वापस शांतता छा गई, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर एक आत्मा ने ऐसे हाथ उठाया। फिर हम सारी आत्माएं जो 21 ब्रह्मांड में आज के देखिए, ये 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, देख पा रहे होंगे आप। और ये एक मिनट, ये देखिए 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इधर तपस्शिला पे काल ब्रह्म 1 लाख मनुष्यों को नित्य दिन खाता है। तब जब हमारे पास काल ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आए, तब
हमसे पूछा कि कौन कौन जाने, तब सन्नाटा छा गया। उसके बाद एक आत्मा ने हाथ ऐसे उठाया, फिर हम बाकी सारी आत्माओं ने जो आज या काल के जाल में फंसी पड़ी है, उन सभी आत्माओं ने हाथ उठा के कहा कि हम सब जाना चाहते हैं। फिर पूर्ण परमात्मा ने जो प्रथम बार जिस काल ब्रह्मा को कहा कि तू तू जा भाई, सारे आत्मा को, जो जिन जिन आत्माओं ने तुम्हें कहा है तुम्हारे साथ आने के लिए, उनको मैं भेज दूंगा बाद में। फिर जो प्रथम बार जिसने हाथ ऊपर किया था, उस आत्मा को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने एक लड़की का रूप बना दिया, स्त्री का रूप बना दिया, लेकिन उसमें स्त्री इंद्रिय की रचना नहीं की। उसके बाद सारी आत्माएं, हम सभी आत्माओं को उस लड़की का नाम आगे चलकर दुर्गा देवी पड़ा, जो आज हम दुर्गा माता के नाम के जानते हैं, दुर्गा देवी के नाम के जानते हैं, दुर्गा माता के नाम के जानते हैं, देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं हम। तो दोस्तों, इस तरह हम काल के जाल में फंस गए, और आगे हम कल बात करेंगे कि हमें यहाँ पर इतना कष्ट क्यों है, हम देवी देवता की भक्ति करके भी हम इतने दुखी क्यों रहते हैं। कल हमारा टॉपिक यही रहेगा। आप अगली वीडियो इंतज़ार करें। तब तक चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो में कुछ गलती हो गई तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या गलती हुई है, और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना दोस्तों। सब्सक्राइब। मेरा मेन उद्देश्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप तक पहुंचाना है। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंचाई हुआ मैंने तो क्षमा चाहूँगा। सत साहिब। जय बंदी छोड़। रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। मिलते हैं अगली वीडियो में। सत साहिब।